नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे पावन धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यह धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो हर शिव भक्त के लिए अत्यंत पूजनीय है। यह है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे और इस स्थान को अपनी दिव्य उपस्थिति से पवित्र किया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है और यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। यह मंदिर कई बार पुनर्निर्मित हुआ है और हर बार इसकी भव्यता और बढ़ी है। आइए जानते हैं इस पवित्र मंदिर की कहानी, यहाँ की बनावट और यहाँ कैसे पहुंचे। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और इसके हर कोने में इतिहास की झलक मिलती है। घृष्णेश्वर मंदिर की यात्रा करने के लिए आपको औरंगाबाद शहर आना होगा। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और यह स्थान सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर के पास कई छोटे बड़े बाजार हैं जहां से आप पूजा सामग्री और अन्य धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहां का माहौल अत्यंत भक्तिमय होता है। मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और आरती होती है जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। यहां की आरती और भजन सुनकर मन को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। घृष्णेश्वर मंदिर की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यहां आकर आपको एक अद्वितीय शांति और दिव्यता का अनुभव होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के इस पवित्र धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य आएं। यहां की यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देगी। इस पवित्र स्थल की यात्रा करके आप न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भी आनंद लेंगे। धन्यवाद। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें भक्ति, प्रेम और समर्पण की महत्ता सिखाती है। इस कहानी के अनुसार एक समय में राजा सुधर्मा और उनकी पत्नी देवी घृष्णा इसी जगह रहते थे। राजा सुधर्मा एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, जबकि देवी घृष्णा अपनी भक्ति और धार्मिकता के लिए जानी जाती थीं। देवी घृष्णा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनका दिन भगवान शिव की पूजा और ध्यान में ही बीतता था। वे हर रोज शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं और इस कार्य में उन्हें अपार शांति और आनंद की अनुभूति होती थी। वो हर रोज शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं। यह उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गया था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती और फिर उसे गंगा जल से स्नान कराती। इसके बाद वे फूल, बेलपत्र और धूप से शिवलिंग की पूजा करती। एक दिन देवी घृष्णा ने एक शिवलिंग बनाया और उसमें अपना सारा प्यार और भक्ति डाल दी। उस दिन उनकी भक्ति और समर्पण अपने चरम पर था। उन्होंने शिवलिंग को अपने हाथों से सजाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप किया। यह देखकर भगवान शिव खुश हुए और उन्होंने देवी घृष्णा को दर्शन दिए। भगवान शिव ने देवी घृष्णा की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और भी बढ़ गई और यह स्थान भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। भगवान शिव देवी घृष्णा की भक्ति से खुश होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। देवी घृष्णा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। उनकी तपस्या और भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर देवी घृष्णा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने देवी घृष्णा को वरदान दिया कि यह स्थान उनके नाम से जाना जाएगा।
भगवान शिव ने देवी घृष्णा को यह वरदान दिया कि इस स्थान का नाम हमेशा के लिए उनके नाम से जुड़ा रहेगा। यह वरदान न केवल देवी घृष्णा के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम घृष्णेश्वर रखा गया, जो देवी घृष्णा की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह स्थान अब एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। समय के साथ यहां एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ और यह विभिन्न राजाओं और भक्तों के योगदान का परिणाम है। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है और यह प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर लाल पत्थरों से बना है और इसकी बनावट बहुत सुंदर है। लाल पत्थरों से बने इस मंदिर की दीवारें और स्तंभ बहुत ही भव्य और आकर्षक हैं। मंदिर के आंतरिक भाग में भी सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं, जो इसकी शोभा को और बढ़ाती हैं। इस मंदिर में जहां भगवान शिव हैं, वहां और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहां पर भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। भक्त यहां आकर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो इस स्थान को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाते हैं। मंदिर के चारों ओर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ और उनकी श्रद्धा देखने लायक होती है। यहाँ पर हर दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जो भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। विशेष अवसरों और त्योहारों पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। यहाँ पर हर साल कई धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते हैं, जो भक्तों के लिए एक विशेष अवसर होते हैं। इन अवसरों पर मंदिर की सजावट और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों की भव्यता अद्वितीय होती है। मंदिर के आसपास कई बाजार और प्रसाद की दुकानें भी हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों की भरमार है। मंदिर के पास ही कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना बहुत आसान है। यह मंदिर औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से आप टैक्सी या बस से मंदिर पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद में एक हवाई अड्डा भी है, जहां से आप देश के बड़े शहरों तक जा सकते हैं। मंदिर की अनोखी बनावट। घृष्णेश्वर मंदिर अपनी खूबसूरती और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को दक्षिण भारतीय तरीके से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर बारीक कारीगरी की गई है, जिसमें देवी देवता, पशु पक्षी और फूल बने हुए हैं। मंदिर के अंदर का हिस्सा बहुत शांत और पवित्र है, जहां भक्त शिवलिंग के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान शिव की दया और शक्ति को दर्शाता है। कहते हैं कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यहां आने वाले लोग शांति और सुकून महसूस करते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर में साल भर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि है। इस दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और हर तरफ भक्ति का माहौल होता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह पवित्र जगह आस्था और भक्ति से भरी हुई है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। इसलिए जब भी आप महाराष्ट्र जाइए तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जो हमें भक्ति, समर्पण और आस्था का संदेश देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगली बार किसी और कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार है।